हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 जो भारती भवन का है, क्लास 9th मैथ। तो आज हम लोग उसका एक्सरसाइज 2A हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 2A का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर उसका हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका 2A का, कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। यानी इसमें आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको इसमें पहचान के बताना है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद होंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहचान लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद होंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। देखिए, बहुपद पहचानने का बहुत तरीका है। देखिए, इसके पावर में जब माइनस रहेगा, यहीं पे पावर में जब भी माइनस हो, किसी भी संख्या का पावर में माइनस रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसके पावर में तो माइनस नहीं है, प्लस ही है सब में, तो ये बहुपद होगा। देखिए, अब 2 नंबर में देखिए x प्लस 2/x, ये क्या बहुपद है? बताइए, ये बहुपद है? होगा ये बहुपद? नहीं होगा, क्योंकि जब भी बट्टा में रहता है वो बहुपद नहीं होता है। तो ये समझ गए, ये बहुपद पहचानने का नियम है। जो बट्टा में रहता है वो बहुपद नहीं होता है, जो जिसके पावर में माइनस रहता है वो बहुपद नहीं होता है। ये दो चीज़ मिला आपको। अभी देखिए आगे क्वेश्चन में क्या मिलता है। 3√3x प्लस 2x माइनस 7। तो जब भी अगर चर संख्या पर, मतलब चर संख्या पर रूट रहेगा ना, तो वो कभी किसी हाल में ही बहुपद नहीं हो सकता। यानी ये बहुपद नहीं होगा। 3 चीज मिले। देखिए आगे, 3x के पावर -2, यहाँ क्या बोले, जिसके पावर में माइनस रहे वो बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 नंबर, √u माइनस 3u प्लस 2, क्या बोले अभी यहाँ पे, जो चर पर रूट रहेगा तो वो बहुपद कतई नहीं होगा। ये भी आप समझ गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, √2y³ प्लस √3y, ये क्या बहुपद होगा? √2y³ प्लस √3y बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि चर पे जो दिया हुआ है वो बहुपद, मतलब रूट दिया हुआ, इसलिए ये नहीं होगा। ये आप समझ गए। अब देखिए 7 नंबर, √3 प्लस √2 प्लस √t। तो ये √2 यहाँ पे वेरिएबल यानी चर पे दिया हुआ है रूट, तो ये तो कतई नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए -7, ये क्या बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि -7 है, ये एक टर्म है इसका, ये तो बहुपद का टर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y² प्लस √2 बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके पावर में माइनस तो नहीं है, प्लस है। हम क्या बताया है कि चर तो नहीं, चर रूट में होगा वो नहीं होगा, ये तो अचर है, इसलिए ये होगा, बहुपद होगा। अब देख लेते हैं लास्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्या बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, ये भी बहुपद होगा। किसके, इसके पावर में कहीं तो माइनस नहीं ना दिया हुआ है, प्लस ही दिया हुआ है, इसलिए ये बहुपद होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन से अ से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। तो इसको बताना है। ए में देख लेते हैं, 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्या पर बहुपद होगा? पूछ रहा है कि ये इतना जो टर्म दिया हुआ है, क्या ये वास्तविक संख्या पर बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, वास्तविक संख्या पर, सत्य, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। बी में 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, पूर्णांकों पर यह बहुपद होगा, क्योंकि ये देखिए इसके पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद होगा। ये बहुपद होगा पूर्णांक संख्या पर, इसलिए सत्य आंसर। 1/2x के पावर 4 माइनस 3/7x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है? नहीं है, क्योंकि हम क्या बताया, जब बहुपद होने के लिए वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, तभी ये होगा, ये असत्य है। अब देख ले डी में, √3x² माइनस √5x प्लस 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है? नहीं है परिमेय संख्या पर बहुपद। परिमेय संख्या किस रूप में होती है? p/q के रूप में होती है, यानी बट्टा के रूप में होती है। तो ये बट्टा के रूप में है? नहीं है, इसलिए ये असत्य।
अब देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिट गया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे ई में है x³ -3 - 5/3 - 5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में है x/3, x⁻³ तो ये सत्य होगा। अब F नंबर में √7x+5 पूर्णांकों पर बहुपद होगा, नहीं होगा पूर्णांकों पर बहुपद, इसलिए असत्य। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 ही तक रहने देते हैं, फिर इसी एक्सरसाइज में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।